वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी ये सुबह का टाइम है, लगभग साढ़े 9-10 बजे का ही टाइम होगा। तो यहाँ पर मैं चटनी बना रही थी, अमिया की चटनी जो होती है, पुदीने अमिया की जो चटनी होती है, अभी तक मैंने बनाई ही नहीं थी। और आज ऐसा था कि वो मैं बना रही थी मलका की दाल चावल। वो हमारे हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि आज मलका की दाल चावल बनाना, तो उसके साथ ये चटनी जो है पुदीने पुदीने की और अमिया की अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो ये भी बना लेती हूँ साथ में। और चावल और दाल तो बना ही रही हूँ। इधर मैंने दाल चढ़ा दी थी। ये सब चटनी वटनी बनाने के बाद मैंने दाल भी चढ़ा दी थी। वैसे तो मैंने नाश्ते के बाद उसको भिगो कर रख दिया था थोड़ी देर, फिर जब तक हस्बैंड पालक वगैरह, क्योंकि पालक डालकर बनाती हूँ मैं, तो पालक जब तक लेकर आए तो तब तक वो मतलब भीगी रही। फिर मैंने उसको चढ़ा दिया और इधर मैंने अमिए की चटनी कर ली थी। और मैंगो भी लेकर आए थे तो बोले मैंगो शेक भी बनेगा, तो खैर फिर मैंने मैंगो शेक भी बनाया। तो काफ़ी काम था। और आज मैंने जो था मुझे साफ़ सफाई भी करना थी, क्योंकि अब 2 दिन रह गए हैं सिर्फ ईद आने के लिए। तो देखिए मैं जैसे कि आप देख ही रहे, मैं मैंगो शेक भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में ये बना कर रख दी थी, क्योंकि अभी अभी तो नहीं पीना है हमें, पीना तो हमें शाम में ही है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जितने बर्तन मतलब सनना है ना अभी सन जाए मैं धो कर रख दूँगी। तो इधर मैंने बना के इसको भगोने में करके और रख दिया था, उधर मैंने दाल चढ़ा दी थी और फिर मैं अपनी लग गई सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम साफ़ सफाई करने खड़े होते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि पंखों की साफ़ सफाई कर लें। हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैंने सीढ़ी पर चढ़ के या स्टूप पर चढ़ के मैंने कपड़े से, बस मैंने इसी से ब्रश से ही जो भी उसकी डस्ट वगैरह थी वो सब गिरा ली थी। फिर दीवारें वगैरह साफ़ करी, लाइट्स वगैरह साफ़ करी, लेकिन काफ़ी टाइम लगा मुझे, क्योंकि पूरे घर की ही मैंने करी। जितना भी आप मेरा देखते हैं ब्लॉग में, घर सबकी ही मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई करी। हाँ, बस इतना था कि मेरी हेल्प करने के लिए मेरी बेटी थी, तो उसने भी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दी। और ये सारी जो डोरमेट थी ये भी सब मैंने उठाकर बाथरूम में रख दिए थे कि ये तो बाद में ही धोए जाएंगे, क्योंकि आज जब घर सब नीट क्लीन हो रहा है तो नए नए ही मैं डोरमेट भी डाल दूँगी, क्योंकि मैं नए लेकर आई थी अभी कुछ दिन पहले ही। तो सबसे पहले वही सब पंखे सब तरफ तरफ के झाड़े, सारी दीवारें झाड़ी, जो भी जाले, वैसे ये तो नहीं, लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए करना ही पड़ता है, दीवारों को झाड़ना ही पड़ता है, क्योंकि डस्ट वस्ट हो ही जाती है दीवारों पर। तो ये सब करने के बाद फिर ये जो हमारी प्याज लहसुन की जो आप ये बास्केट देखते हैं, तो इसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डस्ट झाड़ेंगे तो लाजमी है वो नीचे आकर गिरती ही है, आती ही है। तो अब पहले ऊपर की सफाई करने के बाद फिर नीचे की सारी जो डस्टिंग वगैरह थी वो करी, क्योंकि मुझे तो सारी कोई झाड़ू वगैरह नहीं लगानी है आज मुझे सारी धुलाई करना हो। मेरा तो दिल ये चाहता है कि मैं पूरे घर को नहा दूँ, पूरे घर को धुला दूँ सरफ़ से मांज के, मगर क्या करूँ। या यहाँ की जाली, ये जो आप देख रहे हैं ये जाली, पर इतना दिल चाहता है कि मैं इसको सर्फ़ से खूब रगड़ रगड़ के धो लूँ, कर लूँ, मगर बस ये काउंटर की वजह से मैं नहीं करती हूँ कि पानी जितना भी होगा ना इसको ऊपर ही आएगा। और हस्बैंड तो जब मैं ये ऐसी इस तरीक़े की सफाइयाँ करना खड़ी होती हूँ ना, तो उनका मुँह जो है गुब्बारे की तरह फूल जाता है और आकर कहते हैं तुम फिर शुरू हो गई, तुम्हारी फिर सफाइयाँ शुरू हो गई। तो आज भी उनका यही था। तो कहते हैं घर तो नीट बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्यों कर रही हो सफाई? तो मैं कहती हूँ हाँ मैं दिखाऊँगी आपको, जब मैं ना करूँगी तब मैं दिखाऊँगी आपको कि कितना निकला इसमें से कचरा। अच्छा, मैं आप लोगों से मैंने कई बार कह रखा था कि मैं ये जो बेड है इसका रुख इस साइड में कराऊँगी, काबी की साइड में। तो आज हस्बैंड जब आए तो मैंने कहा चलो इधर को कर दिए, तो खैर उनकी मदद से मैंने ये बेड जो था इधर को करवा लिया है। मैंने कहा चलो अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी साइड से डाल लेंगे। तो कुछ चेंज भी होना चाहिए। मैं शादी से पहले बहुत अपनी जब अम्मी के घर थी तो बहुत सेटिंग चेंज करती रहती थी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन यहाँ पर मियाँ जी के घर में ना कोई जो सेटिंग बस मतलब शुरू से है ना, वो बस वही है सेटिंग, कुछ अदला बदली हो ही नहीं सकती। इस तरीके से बनवाया उन्होंने घर। तो खैर मैंने फिर भी बेड आज इधर को कर दिया। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं इस वाले रूम में आ गई थी, इस वाले रूम में भी आकर मैंने सब साफ़ सफाई करी। उधर वाली रूम की भी सब मतलब पहले सबसे पहले पंखे, फिर दीवारें, लाइट वगैरह सब साफ़ करी। खैर सब तो नहीं मैंने रिकॉर्ड करा, कि फिर वही था। और रिकॉर्ड भी जो करा था वो भी मैंने डिलीट करा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी। फिर वही कि आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। वैसे भी आजकल कम व्यूज़ आ रहे हैं, कम लाइक आ रहे हैं, कम कमेंट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। तो इस वजह से मैंने ज़रा छोटी ही रखी है। कुछ चीज़ों को तो मैंने डिलीट मार दिया, मैंने कहा डिलीट मारो, छोटा करो ज़रा जो ये लोग देखें। तो खैर उधर उस वाले रूम की भी सफाई कर ली। अब इधर की मैं सफाई करने लगी थी। अच्छा, वैसे तो नहीं दिखता, अब ये आप अलमारी देख रहे हैं ना, इसके नीचे
सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि बस थोड़ी-सी मतलब जगह होती है तो उसके नीचे झाड़ू कैसे जाए। देखिए वहाँ से कितना कचरा निकला, मैं कह रही थी हस्बैंड से। तो फिर ये करते-करते फिर हो गया था लगभग 1 बजे का टाइम हो गया था, तो अब मुझे ये था कि अब मुझे खाने का भी इंतज़ाम करना है, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो नमाज़ को चले गए थे। अब वो अज़ान नमाज़ से आने के बाद फिर खाने का भी होता है। तो मैंने फिर वो सफाई को छोड़ा, फिर आई मैं किचन में आकर फिर मैंने दाल को देखा, तो दाल ख़ैर हमारी गल चुकी थी, पक चुकी थी, बस इसका भंगार रह गया था। तो मैंने इसी भगोने में ही, जिसमें मुझे चावल पकाना है, राइस पकाना है, मैंने इसी भगोने में ही दाल का भंगार करके और दाल में छौंका लगाया, और फिर इसी में घी में ज़ीरा करके इसी में मैंने चावल बनने को रख दिए। चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिए थे कि मुझे आसानी रहेगी, क्योंकि किचन का भी काम देख रही थी मैं और ये सब साफ़-सफ़ाई का भी काम देख रही थी। तो ख़ैर अब यहाँ पर जो था हमारा खाना जो था रेडी हो चुका था। अब बस हम लोग खाएँगे पहले खाना, हम सब लोग, मतलब चारों लोग बच्चे और हस्बैंड सब। फिर मैंने इसके बाद मैंने सारी किचन की अपने बिल्कुल मैंने किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया। जितने भी बर्तन थे मेरे, सब मैंने सब बर्तन वॉश करके मैंने काउंटर पे लगा दिए। फिर मैंने सफाई अभियान पे फिर मैं लग गई। फिर मैंने सारी मतलब धुलाई करना शुरू कर दी किचन से। फिर किचन की जब धुलाई कर ली, तो अब मैं वो वाला तो रूम मैंने आपको दिखा दिया, उसकी तो कर ली थी। अब मैं इस वाले रूम में आई, एसी रूम में, जो आप 2 लोग देखते हैं, तो इसकी अलमारी के नीचे भी वही कि इसके नीचे भी झाड़ू नहीं जाती है। तो मेरे पास ये स्केल सा है, ये स्केल तो नहीं है, ये पता कटर सा है। तो मैंने कहा चलिए इससे सफाई करके देखती हूँ। खैर काफ़ी कूड़ा जो था वो निकल के आया। तो खैर हमारी साफ़ सफाई हो गई, ये रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। इसमें फिर बाद में ड्राई पोछा भी लगाया कि खुश्क हो जाए। मेरी बेटी मेरे साथ करा रही थी, तो खैर फिर मैंने यहाँ पर सब बेडशीट वगैरह जो थी वो सब डाल दी हैं, कुछ जगह पे डाल दी हैं, कुछ जगह पर अभी रह गई हैं। तो वो खैर अब नहीं, तो मैं कल को सुबह को कर लूँगी मैं। और क्योंकि वो सोफ़ा बेड में है, तो फिर निकालना ज़रा, अभी मैंने कहा चलें अब ज़रा अभी तो मुझे ये सब करते-करते मुझे शाम के 7 बज गए थे। मैं आपको आगे दिखाऊँगी। अब तो ये बस फाइनल लुक दिखा रही हूँ मैं आपको कि अभी देखिए ये वाला बेड रह गया। अब इस बेड पर मैंने कोई अभी बेडशीट नहीं डाली है, क्योंकि वो सोफ़ा बेड में रखी है। अच्छा, एसी की जो होते हैं फ़िल्टर, ये जाली वगैरह, ये भी निकाल कर मैंने साफ़ कर लिए थे, और ये इतना ऊँचा था कि मेरा हाथ नहीं जा रहा था। हस्बैंड कह भी रहे थे कि मैं लगा दूँगा, लेकिन मैंने कैसे न कैसे करके मैंने ही लगा लिया। तो बाद में आकर कह भी रहे थे, मैंने कहा नहीं मैंने लगा लिया। तो हाथ नहीं जा रहा था, बड़ा उचक-उचक कर मैंने खैर करा है। फिर अच्छा ये सब कर लिया, अब मैंने घर बिल्कुल साफ़-सुथरा हो गया। अब घर तो साफ़-सुथरा हो गया। अब ये डस्टबिन भी धुलना थे, और ये जो मेरे डोरमेट थे ये भी धुलना थे, पोछे वगैरह थे ये भी सब। तो फिर मैं सबसे पहले, फिर मैंने, आज बच्चों ने शावर वगैरह भी नहीं लिया था, तो सबसे पहले बेटी ने शावर लिया। फिर मैंने बेटे को नहाया। फिर उनके मौलाना साहब आ गए, वो मौलाना साहब से पढ़ने बैठ गए, और मैंने यहाँ बैठकर अपने बाथरूम में ये डस्टबिन वगैरह धोए, और ये शूज़ वगैरह थे ये भी धो दिए। और जो वो जो थे हमारे डोरमेट वगैरह, ये भी मैंने सब धोकर ये ऐसे करके मैंने लटका दिए कि जितना भी पानी होगा इसका सब जो है निचड़ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ का इस वाले रूम की जो है फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि ये हमारा बेड जो है मैंने अब इस तरीके से डाल लिया। आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर मेरा बेड। अब बस ये करने के बाद फिर मैं भी अब फ्रेश हो जाऊँगी, शावर लूँगी, क्योंकि अब पसीने-पसीने हो रही हूँ और कपड़े बिल्कुल भीग चुके हैं मेरे पानी से। बस फिर मैं ये नहा कर आई मैं, तो मैंने देखा कि हमारे हस्बैंड को शायद हमारे ऊपर दया आ गई। तो ना हमने आकर देखा तो समोसे हैं, शेक तो ख़ैर मैं बना हुआ था। शेक ही मैं तो ये सोच रही थी बस आकर अब मैं शेक पीऊँगी। लेकिन आकर देखा तो हमारे हस्बैंड जो थे वो समोसे भी ले आए थे। तो ख़ैर फिर सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे बैठे हुए कि बच्चे के मम्मू आएँगी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ख़ैर फिर मैं आई, तो फिर हम लोगों ने ये बस समोसे वगैरह खाए, बस ये एन्जॉय करा, और बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और एडवांस में ही आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। चलती हूँ, फिर मिलूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।